करेंगे। यूज टू का मतलब होता है कोई काम आप किया करते थे। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम आप किया करते थे, लेकिन ध्यान रखना है, आप लेकिन अब नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम पास्ट में आप करते थे लेकिन अभी आप उस काम को नहीं करते हैं, तो हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना है। देखिएगा, बहुत सारे यूजेस मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन राज, योर इंग्लिश ट्रेनर, एंड वेलकम टू EW इंग्लिश वाला। तो दोस्तों, बिल्कुल जहां से आपने पढ़ना शुरू किया ना, हर एक वीडियो को बिल्कुल ईमानदारी से आपने देखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, अगर आपने बिल्कुल जैसा मैंने बोला, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, तो आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, सीधी सी बात है, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी दोनों होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। और अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो आई होप सब कुछ अच्छा होगा। यू मस्ट बी ऑन द ट्रैक। बिल्कुल आप ट्रैक पे होंगे, एंड यू मस्ट बी लर्निंग बैक। आप सच में बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना टाइम पास किए हम लोग डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूज्ड टू के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज्ड टू, हाँ बोलो क्या आपकी बारी। यूज्ड टू, इसके बारे में बात करेंगे। यूज टू का मतलब होता है कोई काम आप किया करते थे। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम आप किया करते थे, लेकिन ध्यान रखना है, आप लेकिन अब नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम पास्ट में आप करते थे लेकिन अभी आप उस काम को नहीं करते हैं, तो हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना है। देखिएगा, बहुत सारे यूजेस मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें सवाल करना है सामने वाले से कि क्या आप इस काम को किया करते थे। तो हम बोलेंगे डिड यू, सामने वाले से डिड यू यूज टू, क्या बोलेंगे, डिड यू यूज टू एक्शन। एक्शन का मतलब यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। हमने यूज इसलिए लगाया क्योंकि हमने डिड का यूज किया है। अगर मैं जवाब दूंगा तो हमें कहना होगा यस आई यूज्ड टू, एस यस आई यूज्ड टू एक्शन। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं मना करूंगा ना तो मुझे कहना होगा नो, नो आई डिड नॉट। क्या बोलूंगा मैं, नो आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। हाँ बोलो क्या आपकी बारी। नो आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम बात करते हैं। बचपन में आप सभी लोग हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलते थे, है ना। प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब था लुका छुपी। चलो एक सेंटेंस बना के देखते हैं। हमने कहा कि क्या आप लुका छिपी खेला करते थे, तो हमें कहना होगा डिड यू यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। देखो सवाल करना है, प्रैक्टिस करना है। हमने कहा डिड यू यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। आपने कहा हाँ मैं खेला करता था। आपने कहा यस आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। अगर आपका आंसर ना में होगा कि नहीं मैं नहीं खेला करता था, तो आपको कहना है नो आई डिड नॉट यूज टू, नो आई डिड नॉट यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। सिंपल सी बात है। हमने कहा डिड योर फ्रेंड यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, या यस माय फ्रेंड यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। आपने कहा लेकिन मैं नहीं खेला करता था, बट आई डिड नॉट यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। हमने कहा डिड योर ब्रदर यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। आपने कहा यस माय ब्रदर यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई नहीं है तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे और सामने से प्रैक्टिस करो। डिड यू यूज टू टेक टी, यस आई यूज्ड टू टेक टी। अगर नहीं पिया करते थे, नो आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। हमने पूछा डिड योर फादर यूज टू टेक टी, यस माय फादर यूज्ड टू टेक टी। सामने से प्रैक्टिस कीजिए, बाद में देखिए कि आप कितना अच्छा बोल रहे हो। मिरर है, मिरर के सामने खड़े होके बोलिए डिड योर मदर यूज टू कुक फूड। आपने कहा यस माय मदर यूज टू कुक फूड, नो माय मदर डिड नॉट यूज टू कुक फूड, माय सिस्टर यूज्ड टू कुक फूड। तो यूज्ड टू आंसर अगर हाँ में है तो आपको लगाना है यूज्ड टू। और अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यूज लगाना है, और अगर मना कर रहे हो तो भी यूज लगाना है। सीधा सा लॉजिक है, नो लफड़ा। ऐसा क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए हमने कहा क्या आप गिटार बजाया करते थे, प्ले द गिटार। सेंटेंस हम पूछेंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमने कहा डिड यू यूज टू प्ले द गिटार। आपने कहा यस आई यूज्ड टू प्ले द गिटार, नो आई डिड नॉट यूज टू प्ले द गिटार। डिड योर नेवर यूज टू प्ले द गिटार, यस माय नेवर यूज्ड टू प्ले द गिटार। तो यहाँ पे डिड के साथ जो यू लगाया ना, अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो। डिड यू, did your father, did your friend, did your neighbor, did your uncle, did your sister, did your brother, है ना। did the teacher, did your teacher, did your friend's friend, ऐसे करके आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो डिड यूज टू का ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि बी का। बी इन द सेंस कहने का मतलब ये है
कि बी को हम लोग एज एम आर भी कहते हैं, है ना। देखो समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। बी का मतलब क्या होता है? होना। क्या होता है? होना। हमने पूछा क्या आप डॉक्टर हुआ करते थे, तो हम सवाल करेंगे डिड यू यूज टू बी, डिड यूज टू बी अ डॉक्टर। क्या आप एक डॉक्टर हुआ करते थे? क्या आप एक टीचर हुआ करते थे? क्या आप एक किसान हुआ करते थे? है ना, क्या आप एक मंत्री हुआ करते थे? ऐसे करके। क्या आप एक एमएलए हुआ करते थे? एन एमएलए लगेगा इनके साथ, बाकी सबके साथ ए लगेगा, ठीक है ना। तो हमने ये सवाल किया इस जगह पे। अगर आपका जवाब हाँ में होगा तो हम बोलेंगे हाँ मैं हुआ करता था, तो आप बोलेंगे यस आई यूज्ड टू बी। क्या बोलेंगे? यस आई यूज टू बी अ फार्मर। मैं एक किसान हुआ करता था। मेरे दादाजी एक किसान हुआ करते थे। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ फार्मर। ऐसे करके, ठीक है ना। अगर आप नहीं हुआ करते थे तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट यूज टू बी, आई डिड नॉट यूज टू बी अ फार्मर, आई डिड नॉट यूज टू बी अ स्टूडेंट, आई डिड नॉट यूज टू बी अ टीचर, आई डिड नॉट यूज टू बी अ डॉक्टर। लाइक ऐसे करके आपको बोलना है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा मोर एंड मोर। ठीक है, तो ये आपका बी का हो गया, ऐसे यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इज, एम, आर के बाद अगर आप यूज्ड टू का यूज करते हैं, तो इसके बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, और इसका मतलब हो जाएगा आदत है। क्या हो जाएगा? आदत है। अगर आप वॉज, वर के बाद अगर आप यूज्ड टू लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, और इसका मतलब हो जाएगा आदत थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये कहा मुझे खाने की आदत है, तो मैंने कहा आई एम यूज्ड टू ईटिंग। मैंने कहा मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू टीचिंग। मुझे खाना पकाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू कुकिंग। ठीक है, आदत है। और अगर मुझे आदत थी, मैंने कहा मुझे कार चलाने की आदत थी, आई वॉज, यहाँ पे वॉज लगाएंगे, आई वॉज यूज्ड टू, आई वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग, आई वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार। ऐसे करके हमने यूज किया। अगर मैंने कहा कि मुझे खाने की आदत थी, आई एम यूज्ड टू ईटिंग। ठीक है ना, मुझे तैरने की आदत थी, आई वॉज यूज टू स्विमिंग। ठीक है, मुझे लिखने की आदत थी, आई वॉज यूज टू राइटिंग। लाइक दैट। अगर हमें क्वेश्चन करना होगा, अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो हम कैसे करेंगे सामने वाले से, कि क्या आपको खाने की आदत है? आर यू यूज्ड टू, आर यूज टू ईटिंग, आर यू यूज टू ईटिंग। क्या आपको खाने की आदत थी? वर यू, वर यू यूज्ड टू, वर यू यूज्ड टू ईटिंग। ऐसे करके हम सवाल करेंगे। ठीक है, जवाब अगर हाँ में होगा तो यस आई वॉज यूज्ड टू ईटिंग, यस आई एम यूज्ड टू ईटिंग। मुझे नाचने की आदत है, आई एम यूज्ड टू डांसिंग। मुझे गाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू सिंगिंग। मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू टीचिंग। मुझे पढ़ाने की आदत थी, आई वॉज यूज्ड टू टीचिंग। लाइक दैट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था यूज्ड टू से।